टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम सजेस्ट कर रहा है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स को हम इन्वॉल्व कर दें। इस टॉपिक को मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपका सिर्फ ये इस चैप्टर का ही टॉपिक क्लियर ना करूं, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर जो है आपका उन सब का जो बेस है उस बेस को मैं इस टॉपिक से या इस चार्ट से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है मेल एंड फीमेल। जनरली अगर बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ मेल और फीमेल को यदि हम ले आएँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल को हम ले आएँ तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? जनरली बच्चे बोलते हैं हाँ, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज इंडिया के अंदर इतने सारे कपल्स हैं, इतने सारे पेयर्स हैं जो कि स्टराइल हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में इनकेपेबल है। वो क्यों है, इसका क्या रीज़न है, वो इस चार्ट के थ्रू मैं आपको सारे के सारे क्लियर करूँगी, जिससे आपका फोर्थ चैप्टर जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा है मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के आगे मैंने एन और एन लिखा है। एन और एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पास कितने हैं, 23 का कंट्रीब्यूशन चल रहा है दोनों के अंदर से। यदि वो 2n होते तो वो डेप्लॉइड हो जाते। ये दोनों n और n मिलकर के एक डेप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम जायगोट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मेल और फीमेल के जस्ट पास में यूनिसेक्सुअल और हेटेरोथैलिक और डायोशियस। यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स वन, सिंगल सेक्स यानी कि या तो मेल ही प्रेजेंट है या सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है, दोनों में से एक ही बॉडी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ऐसे इसके आगे मैंने लिखा है हेटेरोथैलिक। थैलिक मीन्स थैलस या आप थैला बोल सकते हैं अगर समझना चाहें तो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, है ना। डिफरेंट का मतलब कि दो बॉडीज है और दोनों डिफरेंट बॉडीज है, यानी कि मेल अलग बॉडी में है और फीमेल अलग बॉडी में। ऐसे डायोशियस लिखा है, डाई मीन्स टू, यानी कि ये मेल और फीमेल जो है ये अलग अलग दो बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है टेस्टिस एंड ओवरीज। मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग के अंदर कि मेल और फीमेल यदि सिर्फ आ जाएं तो कॉपुलेशन भी हो रहा है, उसका रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग नहीं आ रहा, तो उसका रिजल्टेंट क्यों नहीं आ रहा या रीज़न क्या है? उसका रीज़न है टेस्टिस और ओवरीज भी हो सकती हैं। यानी कि मेल के अंदर टेस्टिस डेवलप नहीं है और फीमेल के अंदर ओवरीज डेवलप नहीं है। टेस्टिस डेवलप नहीं होने का क्या मतलब है, ये आप थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि टेस्टिस जो होती हैं वो बॉडी के बाहर होती हैं थोड़ी सी। वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर को से थोड़ा सा टेम्परेचर को वेरी करती है, 2 या 3 डिग्री का डिफरेंस रहता है, जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो आसानी से हो सकता है। यदि किसी मेल के अंदर टेस्टिस ही डेवलप नहीं है तो वो कभी भी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और यदि हो रहा है तो स्पर्म जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे। सेम रीज़न यहाँ पे है कि आज की तारीख में ओवरी के अंदर सिस्ट होने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओवरीज पूरा वर्क नहीं कर पा रही है, या कई फीमेल्स की एमसी साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, ओवा का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से भी वो क्या है, स्टराइल है। और ओवा यदि बन रहा है तो उसका शेप और साइज प्रॉपर नहीं है, या फिर वो पर्टिकुलर केमिकल का सीक्रेशन ही नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से स्पर्म जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए और फर्टिलाइज कर पाए। सेम चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्पर्म के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्पर्म के साथ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि उसका नंबर इम्प्रॉपर है, या फिर शेप में कोई गड़बड़ आ रही है, या मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब उसकी स्पीड ही नहीं है कि वो यहाँ तक ओवा तक पहुँच सके, फैलोपियन ट्यूब तक वो पहुँच सके, जिससे कि वो उससे फ्यूज़ कर पाए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और टर्म लिख रखी है कि यदि मेल और फीमेल दोनों एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल। बाय मीन्स टू, सेक्स, दो सेक्स यदि एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम बायसेक्सुअल बोल सकते हैं। सिमिलरली उसको हम होमोथैलिक भी बोल सकते हैं और मोनोशियस भी बोल सकते हैं। होमो मीन्स सेम ही थैले के अंदर दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, या फिर मोनोशियस हम बोल सकते हैं। मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं मैंने एक टर्म लिख रखी, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है। गैमेटो मीन्स गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। यदि गैमेट का फॉर्मेशन होता है या हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट कौन है, स्पर्म है और
ओवम है। यदि स्पर्म बनता है तो स्पर्म को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और ओवम बनता है तो उसको हम बोलते हैं oogenesis। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है गैमेट्स। अब गैमेट जो थे वो कितने टाइप के हो गए, वो 2 टाइप के हो गए, एक हो गया होमो और एक हो गया हेट्रो। होमो मीन्स सेम, यानी कि उनका शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी सब कुछ क्या होगी, सेम होगी। और हेट्रो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब एक का साइज बड़ा है, दूसरे का साइज छोटा है, एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है। आप अपना खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ह्यूमन के अंदर अगर ओवा की बात करें तो ओवा का साइज जो है वो बड़ा है, और स्पर्म की अगर बात करें तो स्पर्म का साइज छोटा है। साथ ही साथ स्पर्म जो है वो मोटाइल है और जो ओवम है वो नॉन मोटाइल है। अब यहाँ तक यदि किसी इंसान के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉपर है, तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि कॉपुलेटरी ऑर्गन ही है या नहीं है, ऑर्गन डेवलप है या नहीं है, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करते हैं, तो उनके अंदर पेनिस और वेजाइना होती है, जिससे कि आसानी से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है तो फर्टिलाइजेशन हमेशा होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एज अ मीडियम जो है वो ज़रूरी है। आपको पता है यदि डेवलपमेंट हो रहा है, गैमेट बाहर पानी में छोड़े जाएंगे तभी वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो पाएंगे, अदरवाइज वो फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। और क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है। और इन केस हम ह्यूमन की बात करें तो कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उनके अंदर, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में मैंने लिखा है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है गैमेट जो है वो पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, जिसका रिजल्टेंट आएगा जायगॉट। ठीक है, जायगॉट जो है, जनरली डेफिनेशन पूछी जाए जायगॉट की तो नहीं आती बच्चों को, है ना। जायगॉट जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। आप देख सकते हैं पेरेंट के मिलने से, जो पेरेंट के गैमेट थे उनके मिलने से क्या बना, जायगॉट मिला, ठीक है। और जायगॉट के जस्ट बनने के बाद में हमको क्या देखने को मिलता है, फीटस या बेबी या एम्ब्रियो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमको देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं इसके जस्ट बाद में मैंने लिखा है कि जायगॉट जो है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। जायगॉट का डेवलपमेंट यदि शरीर के अंदर होता है तो वो विविपेरस है, जैसे कि हम, और यदि बॉडी के बाहर हो रहा है तो वो ओविपेरस है। आप कोई सा भी एनिमल ले सकते हैं जो कि अंडे देता है, या बर्ड्स ले सकते हैं जो कि अंडे देती हैं। फर्टिलाइजेशन तो अंदर की तरफ हुआ, लेकिन जायगॉट का फॉर्मेशन जो था वो बाहर की तरफ हो रहा है। या फिर हम हमारी बात करें तो हमारा फर्टिलाइजेशन भी अंदर की तरफ हो रहा है, जायगॉट का डेवलपमेंट भी अंदर की तरफ हो रहा है, और फीटस भी अंदर की तरफ डेवलप हो रहा है। इसके जस्ट बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे मियोसिस। मियोसिस, जैसे कि आपको पता होगा कि मियोसिस जो है एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो गए पेरेंट सेल के। जब पेरेंट सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पेरेंट सेल की जगह मदर सेल बोले तो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो यहाँ पे अपन ने बोला जायगॉट जो है वो 2n था, 2n जो था वो टूट करके n के अंदर हो जाएगा। दैट मीन्स जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या हो गया, n हो गया, और वो n किससे मैच कर रहा है, इसके पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स भी क्या थे, n ही थे, ठीक है। अब हमने बोला कि जब मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन था, उसका रिजल्टेंट एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हमने एम्ब्रियोजेनेसिस बोल दिया। एम्ब्रियोजेनेसिस से जब एम्ब्रियो डेवलप होना चालू हो जाता है तो उसे हम फीटस बोलते हैं, यानी कि डेवलप बेबी जिसे हम बोल सकते हैं। और पार्ट न्यूट्रिशन के थ्रू हमको रिजल्टेंट क्या मिलता है, बेबी फाइनली मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो मैं इस चार्ट से आपको समझाना चाह रही हूँ, आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे वहाँ पे इवेंट लिखे हुए हैं। इवेंट्स के अंदर क्या है, आप इवेंट को इस तरीके से मान करके चलें कि जैसे आज की तारीख में शादी होती है तो प्री वेडिंग होता है, फिर वेडिंग होती है, और फिर पोस्ट वेडिंग शूट होता है। वैसे ही प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या बन रहा है। ऐसे ही जैसे वेडिंग होने से पहले क्या क्या तैयारी की जाती है, वैसे ही अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है। पहले हमने बोला गैमेटोजेनेसिस, दैट मीन्स गैमेट का प्रोडक्शन हमने किया, और दूसरा हमने क्या किया, गैमेट का ट्रांसफर। और ट्रांसफर किसकी मदद से हुआ, कॉपुलेटरी ऑर्गन की मदद से। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस था, ये वाला प्रोसेस जो था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने फर्टिलाइजेशन लिख रखा है। फर्टिलाइजेशन वो इवेंट हो गया जहाँ पे जिसके लिए हम तैयारी कर रहे थे।
और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद का जो काम होता है वो होता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की जस्ट बाद में जायगोट बनेगा, रिडक्शनल डिवीजन करेगा और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस की मेथड के थ्रू हम क्या बना लेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेंगे। होप सो आपको ये मेथड जो मैंने समझाया या इवेंट्स को जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। होप यू लाइक माई वीडियो।